जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, वो कभी कभी अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं। तो मुझे कहानी याद आ गई। एक युवा भाई का विवाह हुआ और वह विवाहित होकर अपनी पत्नी को घर लेकर आया। उसकी पत्नी बिल्कुल पढ़ी नहीं थी, बिल्कुल अनपढ़ थी, गांव की थी, बेचारी बहुत सरल स्वभाव की थी, काम बहुत करती थी परंतु पढ़ी लिखी नहीं थी। तो वह जो उसका पति था बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत समझदार था। तो उसको लगा कि अब 1 महीना उसने व्यतीत किया अपनी पत्नी के साथ में, बड़े सुखपूर्वक 1 मास व्यतीत हुआ और उसके बाद सर्विस पर जाने की उसकी तैयारी होने लगी। उसका पूरा समय हो चुका था जाने का, जो छुट्टी थी वो ख़त्म हो गई थी। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो अब मैं अपनी नौकरी पर जाऊंगा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगी, तुम जाओगे फिर मैं। उसने कहा नौकरी तो नौकरी, जाना तो है ही। बहुत समझाया उसने। तो उसकी पत्नी बोली कि नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, और मैं कैसे रहूँगी, और इतनी दूर से आप कैसे आ पाएंगे, और मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मैं पत्र भी लिख के आपको भेज दूँ, तो आपसे मेरी बात भी नहीं हो पाएगी। तो उसके पति ने उसको बहुत समझाया और कहा कि देखो तुम घर रहो और मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेके जा सकता हूँ, परंतु तुम्हें जब मेरी बहुत याद आए तो तुम मेरे लिए एक पत्र लिख देना और वह पत्र भेज देना, और मैं पत्र को पढ़ लूँगा तो मैं समझ लूँगा कि तुम मुझे बहुत याद कर रही हो। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कैसे पत्र लिखूँगी। तो उसके पति ने उसको कहा कि देखो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, बस तुम तो 2 बातें याद कर लो। मैं तुमको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ पत्र लिखने का। पत्र कैसे लिखा जाएगा, एक लिफाफा मंगाना, उसमें एक कोरा कागज़ लेना और पेन कलम लेना हाथ में, और मैं तुम्हें बताता हूँ। ऊपर सबसे पहली एक लाइन लिखना उसमें पत्र में कि हे मेरे प्राणनाथ, और उसके बाद पूरा कागज़ खाली छोड़ देना क्योंकि तुम्हें लिखना नहीं आता, कहीं का कहीं कुछ का कुछ लिखोगी, इसलिए उसको कुछ लिखना ही नहीं, बस ऊपर ही एक शब्द लिखना और वह लिखना हे मेरे प्राणनाथ, और उसके बाद पूरा कागज़ खाली छोड़ देना और सबसे नीचे लास्ट में नीचे आकर एक शब्द और लिख देना, एक लाइन लिख देना पूरी। और वो क्या है, उसने कहा कि सबसे नीचे लिखना आपके चरणों की दासी। वो जो कागज़ होगा ना उस पर सबसे ऊपर लिख देना हे मेरे प्राणनाथ, और सबसे नीचे लिख देना आपके चरणों की दासी। और जब वह पत्र मेरे पास जाएगा ना तो वो जो कोरा कोरा कागज़ जो खाली खाली जाएगा ना, मैं उसको देख कर के भी बहुत प्रसन्न होऊंगा और मुझे लगेगा कि तुम मेरी याद कर रही हो, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ लिखा है। मैं तो पढ़ा हूँ ना, तुम ही तो पढ़ी नहीं हो। मैं तुम्हारे खाली कागज़ में भी तुम्हारे प्रेम की अनुभूति करूँगा। तो उसने पत्नी को पढ़ाया कि इस प्रकार से तू लिख देना और मुझे जानने दो। इसके बाद वो चला गया। अब चला गया तो बेचारी रो रो सोचती रही कि मुझे पत्र लिखना है, मुझे पत्र लिखना है, कैसे लिखूं, बहुत सोचती रही। 1 महीना हो गया, उसे बहुत याद आई। एक दिन इतनी याद आई कि उससे रहा नहीं गया, तो सोचने लगी आज तो मुझे पत्र लिखना ही है। उसने तुरंत लिफाफा मंगाया, सोचने लगी किसी पड़ोसी से लिखवा लूँ, परंतु पति का पत्र किससे लिखवाऊँ, मेरे मन की बात कैसे लिखी जाएगी, कौन लिख पाएगा, अच्छी बात नहीं है, मुझे खुद ही लिखना चाहिए। तो बस आज उसने एक मंगाया लिफाफा और उसमें लेकर के वो पत्र लिखने लगी और उसने लिखा। तो जो वो बोल के गया था कि ऊपर लिखना है मेरे प्राणनाथ और नीचे लिखना आपके चरणों की दासी, और वो बेचारी अनपढ़ थी, भूल गई। तो उसने लिया कागज़ और उसने ऊपर ही लिखा कि हे मेरे चरणों के दास, और नीचे लिखा सबसे लास्ट में तेरे प्राणों की प्यासी। हे मेरे चरणों के दास, तेरे प्राणों की प्यासी, और इतना लिख कर के उसने पत्र भेज दिया। अब बताओ
अर्थ का अनर्थ हो गया। बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को भी उसको बोध नहीं है कि उसको क्या लिखना है, उसको क्या कहना है। जो अर्थ हो रहा है उसी अर्थ में जरा सा त्रुटि होने पर, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि इसका अर्थ क्या है, वो तो पढ़ा गया था ऐसे लिख देना, लेकिन बहुत ज़्यादा उसने पढ़ाया, बहुत ज़्यादा, उसके बाद भी उससे एक गलती हो ही गई। उसने लिख दिया ऊपर, हे मेरे चरणों के दास, और नीचे लिख दिया तेरे प्राणों की प्यासी।